राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। ऑनलाइन शॉपिंग कड़ी भारी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये कहानी है पैंडेमिक की लहर के दौरान की। हर कोई अपने घर के अंदर था, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अपने काम भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना। इसीलिए पैंडेमिक दौर में लोगों ने जैसे शॉर्टकट्स ढूंढ निकाले थे, उनमें से कुछ उन पर ही भारी पड़ गए थे। पैंडेमिक ने कई स्मॉल स्केल बिजनेस के बढ़ने का रास्ता बनाया था, जो मेनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा था। ऐसे स्मॉल बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म बन गए। बिजनेस का प्रमोशन करना एक अच्छा काम है और इसके कई फायदे भी हैं। जैसे सोशल मीडिया साइट से चीजें खरीदते समय पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हालांकि हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से खरीदारी करते समय बहुत सारे पेमेंट मेथड होते हैं। उन सब में से लोग सबसे ज्यादा पेमेंट करने के लिए यूपीआई मोड का यूज करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल बिजनेस में कैश ऑन डिलीवरी की पॉसिबिलिटी नहीं रखते हैं और इसका रीजन हो सकता है कस्टमर प्रोडक्ट का ऑर्डर देकर उनके साथ प्रैंक करते हैं और बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं ताकि उन्हें डिलीवरी चार्जेस को नुकसान का सामना करना पड़े। हालांकि कुछ फ्रस्ट्रेटर्स इसे लोगों के पैसे लूटने की अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर एक शॉपिंग साइट से बीन बैग खरीदा, जो उसे इंस्टा पर यूं ही स्क्रॉल करते वक्त दिखा और उसके लो प्राइजेस की वजह से उसने तुरंत ऑर्डर करने का सोचा। उसने लिंक पर क्लिक किया और पैसे देकर आइटम ऑर्डर कर लिया। 2 दिन हो गए लेकिन डिलीवरी नहीं आई, तो उसने वापस डिलीवरी ट्रैक करने का सोचा, पर दोबारा उसे वो साइट नहीं मिली। उसका लिंक भी इनवैलिड हो गया था और उसका वो बीन बैग आज तक नहीं आया। ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक स्टूडेंट ने फोटो और वीडियो शेयरिंग पोर्टल पर एक शॉपिंग साइट के जरिए मोबाइल कैश ऑर्डर किया। इस बार उसे डिलीवरी ट्रैकिंग आईडी भी मिला। हालांकि जब उसने आइटम को ट्रैक कर लिया तो वो आइकन एक ही जगह पर टिका हुआ था और जैसे ही उसने कंप्लेन रिपोर्ट की तो साइट के मालिक ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से उस मालिक से कॉन्टैक्ट किया और उसके गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए उसे फटकार लगाई, लेकिन फिर भी उसे उसका फोन कैश नहीं मिला और कहते हैं कि 2 साल हो गए और वो अब भी फोन केस का वेट कर रहा है। ऐसे ही केरल में रहने वाले एक शादीशुदा महिला ने एक बुटीक के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुर्ती मंगवाई थी, पर वो कुर्ती शेड्यूल्ड टाइम के बाद भी उसे नहीं मिली और जब उसने बुटीक वालों को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसके कॉल्स और टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर दिया। तो लेडी ने पब्लिकली उनके पेज पर कमेंट किया तो उन्होंने फिर उसे वापस कॉल किया और कहा कि कुछ वक्त के बाद उनका प्रोडक्ट उसे मिल जाएगा। पर लेडी ने कहा कि उसे कुर्ती नहीं चाहिए बल्कि अपने पैसे वापस चाहिए और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने रिफंड करने से मना कर दिया। ये तो हमने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड्स की बात की है। इसके अलावा और भी ऐसे फ्रॉड्स हैं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। इन छोटे छोटे फ्रस्ट्रेटर्स के कारनामों पर हंसा जाए या रोया जाए, ये भी समझ नहीं आता। मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी तलाशने का फैसला किया और मुझे इंटरनेट से एक ऑप्शन मिला जिसने मुझे डेटा एंट्री के लिए नौकरी की पेशकश की। उन्होंने मुझे 250 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा और मैंने किया। मैंने 1 महीने के लिए काम किया और जैसे ही महीना खत्म हो रहा था और मेरे भुगतान का समय हो रहा था, मैंने देखा कि अब उनकी साइट तक नहीं पहुंच सकता और उनका इंस्टाग्राम पेज भी गायब हो गया। और ये सब मास्टर्स के एक स्टूडेंट ने कहा। तो ऐसे ही कई केसेस हैं जिनमें इन छोटे छोटे फ्रॉड्स में हजारों लोगों को फंसाकर काफी मोटी रकम हड़प ली है। और कुछ ऐसे ही कारनामे हमें हेरा फेरी में भी देखने को मिलने हैं, जैसे राजू, श्याम और बाबू भैया का उस डबल मनी की स्कीम में फंसना और फिर उनका सड़क पर आ जाना। तो ये भी हो सकता है कि इस बार हमें हेरा फेरी 3 में कोई कैरेक्टर यही छोटे मोटे स्कैम्स करते हुए नजर आ जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।